बाबूजी को कोई भी दवाई उन्हें हजम नहीं होती थी। वह यही सोचा करते थे कि दवाइयों को कैसे लिया जा सकता है, ये तो बहुत ही स्वाद में बेकार होती है, इसको हजम करना आसान नहीं है। इनका नाम बाबूजी था और जैसा ही नाम था वैसे ही लगते थे। एक दिन उनके मित्र उनसे मिलने आए और कहने लगे कि आज तुम्हारी तबीयत ठीक नजर नहीं आ रही है। बाबूजी ने कहा कि मेरी तबीयत कल से बहुत खराब है और बुखार भी आ रहा है। तब उनके मित्र बोले कि तुम्हें तो दवाई ले लेनी चाहिए, तभी कुछ असर दिखाई देगा, नहीं तो ऐसे तो बीमार ही दिखाई देते रहोगे। बाबूजी ने कहा कि मुझे तो दवाई समझ में ही नहीं आती, क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती है। जब भी ऐसी कोई समस्या आती है तो मैं अपने आप ही ठीक हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे दवाई लेने से हमेशा डर लगता है। उनके मित्र बोले, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ठीक कैसे रहोगे, क्योंकि कल से तुम बीमार हो। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा इलाज करवा देता हूँ, जिससे तुम कोई भी परेशानी नहीं होगी। बाबूजी कहने लगे कि मुझे जाने की जरूरत नहीं है और वैसे भी मैं इन सब से दूर रहता हूँ। तभी उनके बड़े बेटे आए और कहने लगे कि मैं भी कल से यही कह रहा हूँ कि इन्हें इलाज करवा लेना चाहिए, लेकिन ये किसी की भी नहीं सुन रहे हैं। आप इनके मित्र हैं, इसलिए आप इन्हें समझा सकते हैं। उनके मित्र ने कहा कि जब ऐसा है तो तुम्हें समझ जाना चाहिए और चलकर इलाज करवाना चाहिए, तभी तुम्हारी तबीयत ठीक हो सकेगी। बाबूजी का मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। सोच रहे थे कि आज तो मुझे दोनों ही सुनाए जा रहे हैं, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है और मुझे दवाई लेने को कहा जा रहा है, जो कि मुझे पसंद नहीं है। आखिरकार जैसे तैसे बाबूजी मान गए और अपने मित्र के साथ इलाज करवाने के लिए चले गए। जब है वहां पर पहुंचे तो काफी लोग वहां पर बैठे हुए थे। बाबूजी ने कहा कि ऐसा लगता है कि आज के दिन सभी लोग बीमार हुए हैं, यहाँ तो बहुत भीड़ दिखाई दे रही है। उनके मित्र बोले कि ऐसा तो होता ही रहता है, कोई ना कोई बीमार तो रहता ही है। हमारा नंबर जब आएगा, जब हम अंदर जाकर देख लेंगे। फिलहाल तुम बैठकर आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। बाबूजी बहुत देर तक बैठे रहे। लगभग 2 घंटे बाद उनका नंबर आ ही गया और उन्हें अंदर बुलाया गया। बाबूजी और उनके मित्र दोनों ही अंदर चले गए और डॉक्टर ने पूछा कि तुम्हारी तबीयत कैसी है और क्या हाल चाल है। बाबूजी ने कहा कि कल से मुझे बुखार आ रहा है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि मुझे जो भी तुम दवाई दोगे वह बहुत ही मीठी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे दवाई देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं दूसरी दवाइयों को लेने से हमेशा डरता हूँ। आप समझ लीजिए कि मैं दवाई नहीं खा पाऊंगा। डॉक्टर ने कहा कि देखो, दवाई मीठी नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप दवाई नहीं खाना चाहते हैं तो मैं इसका एक तरीका जानता हूँ, जिससे आपको दवाई नहीं खानी पड़ेगी। जब ये बाबूजी ने सुना तो वह बहुत खुश हो गए। बाबूजी ने पूछा कि कौन सा तरीका है जिससे मुझे दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। तभी डॉक्टर ने कहा है कि आपको एक इंजेक्शन लगा देता हूँ, जिससे आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब बाबूजी ने ये सुना तो वह खड़े हो गए और कहने लगे कि मुझे इलाज करवाने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा करता हूँ घर चला जाता हूँ, मुझे कोई भी दवाई नहीं चाहिए और ना ही इंजेक्शन लगवाना है। तभी बाबूजी के मित्र खड़े हुए और कहा, बैठ जाए, आपको इलाज तो करवाना होगा, नहीं तो ऐसे ही बीमार दिखाई दोगे। डॉक्टर साहब भी कहने लगे कि ठीक है, मैं कोई और रास्ता खोजता हूँ। उसके बाद बाबूजी आराम से बैठे रहे हो और देखने लगे कि डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं अभी 1 मिनट में आता हूँ, तब तक तुम यहीं पर बैठे रहो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ। डॉक्टर ने उनके मित्र को भी अंदर बुला लिया और कुछ बात की है और उसके बाद दोनों ही साथ में बाहर आए और उनके मित्र कहने लगे कि तुम ही अपना हाथ दिखाना होगा और उसके बाद हाथ दिखाने के बाद तुम्हारी तबीयत आराम से ठीक हो जाएगी। बाबूजी समझ में नहीं आ रहा था। जब उनके मित्र बोल रहे थे कि हाथ दिखाना है, तो बाबूजी अपना हाथ दिखाने लगे और उनके मित्र ने उनका हाथ पकड़ लिया। उसके बाद डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया है, जिसके बारे में बाबूजी को बिल्कुल भी पता नहीं था,
क्योंकि वह दूसरी ओर देख रहे थे। उसके बाद जब बाबूजी ने देखा कि डॉक्टर के हाथ में इंजेक्शन है, तभी समझ गए कि वह लगाने वाले हैं और वह उठ खड़े हुए। तब उनके मित्र बोले कि अब इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हें इंजेक्शन लगा दिया गया है। बाबूजी बोले कि मुझे तो पता ही नहीं लगा कब मैं इंजेक्शन लगा दिया, मुझे तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ भी एहसास नहीं हो रहा है। इस तरह बाबूजी अपने मित्र के साथ घर पहुंच गए और घर पर लोगों ने पूछा कि यह आज आप दवाई लेकर आए हैं या ऐसे ही आ गए हैं। उसके बाद उनके मित्र कहने लगे कि आज इंजेक्शन लगवा कर आ रहे हैं। सभी घरवाले उनके ओर देखते रह गए क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ था। इस तरह बाबूजी का इलाज भी हो गया और उन्हें पता भी नहीं लगा। जीवन के छोटे छोटे किस्से कभी कभी याद आते हैं तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि आज ही की बात है।